सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, राइट। बेसिकली एक ऐसा अटैक जिसके अंदर अटैकर का मेन गोल होता है कि आपको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, आपको प्रिवेंट किया जाए टू एक्सेस दी लाइक द एसेट, टू एक्सेस दी वेब एप्लीकेशन। आपने कई बार सुना होगा कि वेबसाइट क्रैश हो गई, राइट, या कोई सिस्टम क्रैश कर दिया हैकर्स ने। द मेन रीजन दैट मे बी अ रीजन इज डॉस अटैक, राइट। डॉस या डीडॉस दो अटैक्स होते हैं, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विस। क्या अंतर होता है ये इस वीडियो में देखेंगे, एंड अ लिटिल प्रैक्टिकल कि कैसे डॉस अटैक होता है। ओके, बहुत ब्रीफ सा आपको समझ में आ गया कि लाइक कैसे होता है। ओके, नाउ क्या करता है अटैकर, ठीक है। अटैकर इज फ्लड द सिस्टम, ठीक है। अटैकर जो करता है, फ्लड कर देता है सिस्टम, फ्लड द सिस्टम विद अनवांटेड पैकेट्स, राइट। अनवांटेड पैकेट से सिस्टम को फ्लड कर देता है इन ऑर्डर टू लाइक व्हाट वी कैन से ओवरलोड द रिसोर्सेज, टू ओवरलोड द रिसोर्स। ओके, कैसे करता है, ठीक है। डॉस अटैक के अंदर कई सारे टाइप्स ऑफ अटैक्स होते हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। अगर मैं कुछ पर्टिकुलरली एग्जांपल्स की बात करूं, वैसे हम यहाँ उनके बारे में डिटेल में नहीं जानने वाले हैं। इन केस आपको अगर उनके बारे में डिटेल में जानना है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, ठीक है। मैं एक और वीडियो उसके लिए बना दूंगा, ठीक है। वी कैन से यूडीपी फ्लड अटैक, ओके। उसके अलावा होता है आईसीएमपी फ्लड अटैक, राइट। उसके अलावा होता है सिन फ्लड अटैक। ये डॉस अटैक के ही टाइप्स हैं, मतलब इसमें हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज करके, अलग अलग पैकेट्स का यूज करके फ्लड करते हैं सिस्टम को, ठीक है। और उसके अलावा मैं बात करूं तो पिंग ऑफ डेथ अटैक, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल एक देखेंगे, इसका इस वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके अलावा हम इन सब का कर सकते हैं वैसे तो, बट फॉर दिस वीडियो में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। और उसके अलावा अगर बात करा की जाए जो बहुत फेमस है, ठीक है, एचटीटीपी फ्लड अटैक, ठीक है। और एक और बहुत फेमस अटैक है डॉस के अंदर, ठीक है, डेट इज स्लो लॉरिस, ठीक है। ये बहुत फेमस है इसके अंदर, स्लो लॉरिस अटैक। और अगर आपको मैं एक इसका एग्जांपल बताऊं तो अराउंड लाइक 2009 में ईरान के अंदर जब इलेक्शंस चल रहे थे तो हैकर्स ने क्या किया था, ईरान की जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं उन पे ये स्लो लॉरिस अटैक किया था, ठीक है। जिससे वो जितनी भी वेबसाइट्स थी वो डाउन हो गई थी, क्रैश हो गई थी। ओके, सो इसका भी हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, राइट। बट फॉर दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ सिन फ्लड अटैक की और पिंग ऑफ दैट अटैक की प्रैक्टिकल की। ओके, इसके अलावा होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, सॉरी, इसको हम कहते हैं डीडॉस अटैक। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, लेट्स से इसमें क्या होता है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाके समझाता हूँ, थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ओके, लेट्स से दिस इज एन अटैकर सिस्टम, ओके। ये एक अटैकर सिस्टम है एंड दिस इज द टारगेट सिस्टम। जस्ट फॉर नाउ टेक दीज टू सिस्टम, लेट्स से दीज टू आर द सिस्टम। ओके, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर क्या होता है, एक अटैकर सिस्टम, लेट्स से अटैकर सिस्टम फॉर ए एंड टारगेट सिस्टम, ओके। एक सिस्टम बहुत सारे अनवांटेड पैकेट सेंड करता है, मे बी थाउजेंड्स में नंबर हो सकता है, ठीक है। लेट्स से इतने पैकेट्स इसने सेंड कर दिए एक ही बार में। इतने नंबर ऑफ पैकेट्स अगर ये इस पे सेंड करेगा तो हर पैकेट का उसको रिप्लाई भी करना है, तो इस वजह से वो रिक्वेस्ट और रिप्लाई वाले प्रोसेस के अंदर उसका सीपीयू और उसका जो भी रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लाइक दिस इज इजी टू आइडेंटिफाई, कैसे, राइट। इस अटैकर मशीन का कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा, पर्टिकुलरली लेट्स से दिस इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.106। लेट्स से दिस इज द आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा। अब इस टारगेट मशीन पे लेट्स से कोई सिक्योरिटी डिवाइस लगा हुआ है। लेट्स अज्यूम कोई सिक्योरिटी डिवाइस ले लेते हैं, चेंज द कलर, लेट्स से एक सिक्योरिटी डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज द सिक्योरिटी डिवाइस, लेट्स से इट इज अ फायरवॉल, ठीक है। लेट्स से इसको फायरवॉल हम ले लेते हैं, ठीक है। ये फायरवॉल है, ओके। अब ये फायरवॉल क्या देखेगा कि that these number of packets are coming from a single IP address, this इस IP एड्रेस से इतने सारे पैकेट्स आ रहे हैं, so this may be malicious, तो उसको वो यहीं पे ब्लॉक कर देगा। चांसेस आर, ठीक है, फायरवॉल्स इतने एडवांस हैं वो उसको आराम से ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका डिटेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वेयर एज एक डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक होता है जिसके अंदर एक सिस्टम से नहीं, बहुत सारे लैक्स ऑफ सिस्टम से एक एक पैकेट सेंड किया जाता है, ठीक है। कैसे, लेट्स से इस सिनेरियो को यहाँ से हटा देते हैं और ये सब हटा देते हैं। लेट्स अब हमारे पास एक सिस्टम नहीं है, हमारे पास 10,000 सिस्टम्स है। लेट्स अज्यूम हमारे पास 10,000 सिस्टम्स, 10,000 हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, बट यस टू जनरल डिपिक्ट हम यहाँ पे देख सकते। लेट्स से इस तरीके से 10,000 सिस्टम है, ठीक है। और 10,000 सिस्टम्स मतलब हर किसी सिस्टम का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। हर सिस्टम एक पैकेट सेंड करे एट अ टाइम, लाइक एक सेकेंड में हर सिस्टम एक पैकेट सेंड करे, जस्ट वन पैकेट। सो इज इट रियली पॉसिबल कि हम ये फायरवॉल कोई भी डिवाइस इसको डिटेक्ट कर पाए? नो, ये बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए आइडेंटिफाई करना कि ये एक डॉस अटैक है यानी डीडॉस अटैक है और इट इज अ लाइक अ रेगुलर ट्रैफिक, ठीक है। क्योंकि रेगुलर ट्रैफिक भी हो सकता है किसी वेबसाइट पे।
ठीक है, 10,000 लोग वेबसाइट को एक बार में व्यू कर रहे हैं, एक रेगुलर ट्रैफिक भी हो सकता है, बट इट कैन ऑल्सो बी अ मेलिशियस डॉस अटैक, राइट, डीडॉस अटैक, सॉरी। ओके, सो डीडॉस अटैक को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आप सोच रहे होगे यार, ये 10,000 सिस्टम्स अटैकर के पास आएंगे कहाँ से? कोई इतना बड़ा हैकर ग्रुप भी होगा, उसके पास भी 10,000 1 लाख सिस्टम्स होना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये सिस्टम्स आपके होते हैं, ठीक है, किसके होते हैं? सिस्टम्स हमारे होते हैं। कैसे? अगर मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं बहुत छोटा सा, यहाँ पे आप ये डायग्राम देखो। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज करी गई हैं, बॉट मास्टर, कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, बॉटनेट, विक्टिम सर्वर। ओके, हमने कई बार देखा होगा कि यार हमारे सिस्टम्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक टर्म होती है बॉट। व्हाट इज एक्चुअली अ बॉट, राइट? जब आपका डिवाइस इन्फेक्ट हो जाता है किसी भी मेलवेयर से या किसी भी ट्रोजन वायरस से, और वो अटैकर के कंट्रोल में होता है, दैट मीन्स योर डिवाइस इज नाउ रेफर्ड टू एज अ बॉट फॉर हिम, राइट। और जब इन बॉट्स को हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, लाइक इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, then it is called a botnet. Clear? This single machine is a bot, right? But इन सब का अगर मैं ग्रुप ये कहूं, this is a botnet, right? ग्रुप इनका botnet। इनको कंट्रोल करने के लिए अटैकर हैज अ कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, वी सेड CNC सर्वर, राइट। और इनको कंट्रोल करने वाला इज नॉन एज बॉट मास्टर। क्लियर? सो होगा क्या, बॉट मास्टर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को सेंड करेगा एक कमांड that just send command to all these bot to send one packet to this victim server। तो ये हर कोई सिस्टम विक्टिम सर्वर को सिर्फ एक पैकेट सेंड करता है। तो भी ऐसे लाखों सिस्टम्स होंगे जो एक बार में सिर्फ एक पैकेट सेंड कर रहे होंगे। लेट्स से देयर आर 1 लाख सिस्टम। अगर सब सिस्टम एक सेकंड में एक एक पैकेट भी सेंड करें, तो अल्टीमेटली यहाँ विक्टिम सर्वर पर एक सेकंड में कितने पैकेट्स पहुंच रहे होंगे? 1 लाख, राइट, 1 लाख समथिंग। सो दिस इज हाउ अ डीडोस अटैक इज लाइक डन। इसका थोड़ा और डिटेल हम व्यू ले सकते हैं कि कैसे कैसे होता है, बट फॉर नेक्स्ट वीडियोस। ओके, सो आई होप आपको ये चीज यहाँ तक समझ में आ गई होगी। लेट्स हैव सम प्रैक्टिकल फॉर दिस। Okay, okay. Let me just take you to this screen, Linux screen, right? SYN अटैक में क्या होता है? बेसिकली मैं बहुत जल्दी से डिफाइन कर देता हूँ। हम इसमें SYN पैकेट सेंड करते हैं, राइट? और पिंग ऑफ डेथ के अंदर क्या होता है? हम बहुत लार्ज साइज ICMP पिंग पैकेट सेंड, सॉरी, ICMP पैकेट सेंड करते हैं। देखते हैं। ओके, सो मैं कैसे करने वाला हूँ? मेरे पास दो सिस्टम है, वन इज दिस लिनक्स मशीन एंड अनदर इज दिस वन। ओके, दिस मशीन, दिस इज अ यूबंटू मशीन। ओके, मेरे पास दो मशीन है, लिनक्स और यूबंटू। सो मैं लिनक्स मशीन से यूबंटू मशीन को अटैक करने वाला हूँ, ठीक है, डॉस अटैक करने वाला हूँ। देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं डॉस अटैक करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं। बट बेसिक फंडा यही होता है कि आपको उसको पैकेट सेंड करने बहुत सारे अनवांट, राइट, एक लार्ज अमाउंट में पैकेट सेंड करने। तो आप कोई भी टूल से कर सकते हो, आप खुद की स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। ओके, सो कुछ तरीके देखते हैं। पहला तरीका जिसे हम करने वाले हैं, डेट इज MSF कंसोल, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के थ्रू। ओके, सो लेट अस जस्ट वेट टू गेट इट स्टार्टेड। उससे पहले मैं इस मशीन का IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ। तो द IP एड्रेस इज दिस, और मैं अपने टारगेट का IP एड्रेस चेक कर लेता हूँ पर्टिकुलरली। लेट मी जस्ट चेक द IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन। ओके, दिस, सो इसका IP एड्रेस है 108। ओके, मेरे को डॉस अटैक करने से पहले इस मशीन में एक एंट्री पॉइंट चाहिए। एंट्री पॉइंट यानी एक पोर्ट नंबर। ओके, सो अगर मैं एक पोर्ट नंबर की बात करूं, लेट्स से एक पोर्ट कैसे आप स्कैन कर लेते हो, मेरे को पता होना चाहिए सामने वाली मशीन में कौन से पोर्ट्स ओपन है, तभी मैं उस मशीन पे पैकेट सेंड कर पाऊंगा पर्टिकुलर पोर्ट पे। सो टू आइडेंटिफाई विच पोर्ट्स आर ओपन, आई विल डू nmap स्कैन। ओके, लेट्स, सो एक nmap स्कैन कर लेते हैं फटाफट। कितने nmap स्कैन हो रहा है? हाउ विल यू डू अ डॉस अटैक यूजिंग दिस मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क? हमारे पास इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और उनमें से एक मॉड्यूल है सिन फ्लड अटैक का, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हो, सर्च सिन। ओके, ओके, यहाँ से नहीं आएगा, सर्च सिन फ्लड। ओके, तो आप देख पा रहे हो आ गया एक मॉड्यूल आपके पास। ओके, ऑक्सिलरी डॉस TCP सिन फ्लड। ओके, और इस मशीन में भी हमें पता चल गया तीन पोर्ट्स ओपन है, 21, 22 एंड 80। सो वी कैन यूज एनी ऑफ द पोर्ट जिससे हम उसके अंदर एंट्री ले पाएंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट यूज इट। तो अगर मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो आई विल यूज 0, और यू कैन ऑल्सो टाइप द फुल नेम एज वेल। आप पूरा नाम भी टाइप कर सकते हो। सो अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमें इसको सेट करने के लिए चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। सो द रिक्वायर्ड ऑप्शंस आर आर होस्ट। आर होस्ट इज नथिंग बट द टारगेट होस्ट, ठीक है, टारगेट IP एड्रेस। आर पोर्ट इज ऑलरेडी गिवन देयर। Okay, and length and timeout. Okay, so we have to just specify the R host. Okay, let's set the R host. So R host is the target IP address. So the target IP address is 108.
ओके, सो वी हैव सेट द आर होस्ट। यहाँ पे एक और ऑप्शन है एस होस्ट, राइट। एस होस्ट यानी स्पूफेबल सोर्स एड्रेस। अब होगा क्या, सामने वाली मशीन पे जो पैकेट जाएंगे वो मेरे काली लिनक्स के आईपी एड्रेस से जाएंगे, ठीक है। एंड अगर मैं एक अच्छे हैकर की बात करूं तो एक अच्छा हैकर अपनी आइडेंटिटी कभी भी बताता नहीं है किसी को। सो एक अच्छा हैकर क्या कर सकता है, एक अच्छा हैकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपने आईपी एड्रेस को स्पूफ कर सकता है बाय एनी अदर आईपी एड्रेस। तो अगर मैं स्पूफेबल सोर्स आईपी एड्रेस सेट कर दूं तो मेरा आईपी एड्रेस से पैकेट्स नहीं जाएंगे, रैंडम आईपी एड्रेस से पैकेट जाएंगे, राइट। तो मैं कर सकता हूँ वैसे, लेट से एस होस्ट मैं सेट कर देता हूँ 192.168.0.22 लेट से दिस, इसको सेट कर देते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द डॉस अटैक मैं आपको थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन कराने के लिए वायरशार्क यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। वायरशार्क विल हेल्प अस विजुअलाइज द नंबर ऑफ पैकेट्स दैट आर बीइंग सेंट। ओके, सो इसको यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं एंड ओके लेट्स रन दिस। ओके, गिव द परमिशंस और मेरे को थोड़ा सा एक बार दोबारा करना होगा। ओके, लेट्स रन दिस नाउ। आप यहाँ पे देख पाओगे अब वायरशार्क के अंदर बहुत सारे अनवांटेड पैकेट सेंड किए जा रहे हैं। देखो 215 आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस से डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 108 को बहुत सारे पैकेट सेंड किए जा रहे हैं। अगर मैं ऑन कर दूं तो आप देख पा रहे हो 215 से 108 को बहुत सारे लगातार पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, राइट। देखते जाओ, देखो 25,000, 26,000, 27, 30,000, समथिंग समथिंग बहुत सारे पैकेट सेंड किए जा रहे हैं। अब लेट्स से देखते हैं कि टारगेट मशीन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे टारगेट मशीन पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेट्स ओपन द रिसोर्स मॉनिटर। ओके, लेट्स ओपन द रिसोर्स मॉनिटर। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो सीपीयू यूजेस कितना ज्यादा है, ठीक है। एकदम से देखो ग्राफ अभी स्टार्ट हो गया है, स्पाइक करता है ग्राफ। जैसे हम डॉस अटैक होगा ये ग्राफ स्पाइक करेगा। ओके, मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ वहां से एंड देन मैं आपको शो करूंगा दोबारा से। ओके, यहाँ पे देखो अभी ग्राफ एकदम स्टेबल है, ठीक है। नेटवर्क हिस्ट्री इज जस्ट स्टेबल। देखो नेटवर्क एकदम जीरो पे है, 0 KB पर सेकेंड, बिल्कुल स्टेबल है। ओके, बाय द टाइम आई स्टार्ट द डॉस अटैक ये एक स्पाइक यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ पैकेट्स इसको मशीन को रिसीव होंगे। ओके, लेट्स डू दिस, रन। ओके, लेट्स वेट। ओके, देख सकते हो आप एक अचानक से एक बहुत ज्यादा स्पाइक पैकेट्स में आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। देखो नेटवर्क यूजेस 100 KB पर सेकेंड। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ी देर तक चलने दूंगा तो ये और भी स्पाइक करेगा, बहुत ज्यादा स्पाइक करेगा। ये देखो सीपीयू यूजेस बढ़ता चला जाएगा। अगर मैंने डॉस अटैक 10-15 मिनट चलने दिया, ठीक है, द सिस्टम विल हैंग। ओके, ये सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाएगा और हैंग हो जाएगा। फिलहाल इसको स्टॉप कर देते हैं। सो दिस वॉज वन वे ऑफ डूइंग अ सिन फ्लड अटैक। ओके, और भी कई सारे तरीके हैं हमारे पास। एक और बहुत फेमस तरीका है डेट इज बाय यूजिंग hping 3। hping 3 का आप यूज कर सकते हो टू सेंड लार्ज अमाउंट ऑफ पैकेट्स, राइट। सो hping 3 की अगर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं, ठीक है, सॉरी। सो इट इज यूज टू सेंड ऑलमोस्ट आर्बिट्री टीसीपी आईपी पैकेट्स टू नेटवर्क होस्ट, और ये बहुत कैपेबल टूल है। इससे आप फायरवॉल्स के रूल्स टेस्ट कर सकते हो, पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, ठीक है, कई सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फ्लड ऑप्शन हम यूज करने वाले हैं। ओके, बहुत सारे ऑप्शन इसकी आप डिटेल पढ़ सकते हो। सो लेट्स डू अटैक जिसमें हम यूज करने वाले हैं दिस थिंग। ओके, ऑप्शन आपने देख ही लिया दोबारा से, बट लेट्स डू अ सिंपल वन। पहले सिंपल अटैक करते हैं। तो सिंपल अटैक के लिए द फ्लैग आई विल बी यूजिंग इज कैपिटल एस, राइट। उसके बाद मैं स्पेसिफाई कर दूंगा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देन आई स्पेसिफाई द पोर्ट नंबर, लेट्स से फॉर नाउ 80 चूज कर लेते हैं। एंड देन फ्लड दिस, issuing this flood flag will like send the packets in a huge amount, बहुत जल्दी और बहुत सारे पैकेट सेंड करेगा। देखो वायरशार्क अभी बहुत स्टेबल है, ठीक है, वायरशार्क अभी बहुत स्टेबल है। जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा वायरशार्क में हलचल देखना। ओके, लेट्स डू इट, एंटर। ओके, देखो वायरशार्क में 108 आईपी एड्रेस से 109 आईपी एड्रेस और 109 से 108 आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। देखो कितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, लार्ज अमाउंट, बहुत फास्ट, ठीक है। अगर मैं आपको दूसरे सिस्टम पे ले चलूं तो आप यहाँ पे देखोगे एकदम से स्पाइक आया नेटवर्क में, राइट। रिसीव एंड सेंड, राइट, देखो एकदम से स्पाइक आ रहा है सीपीयू यूजेस में भी। ओके, दिस इज हाउ आवर डॉस अटैक बेसिकली वर्क्स। ये था सिन फ्लड अटैक, ठीक है। इसके अलावा एक और अटैक होता है डेट इज पिंग ऑफ डेथ, जिसका प्रैक्टिकल अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पिंग ऑफ डेथ के अंदर क्या होता है, हम लार्ज साइज पिंग पैकेट सेंड करते हैं, आईसीएमपी पैकेट्स बेसिकली, ठीक है। कैसे, यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। आप बहुत सारे कर सकते हो इसे, यूडीपी फ्लड भी कर सकते हो, एचटीटीपी फ्लड भी कर सकते हो, स्लो लॉरिस भी कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो। ओके, लेट्स स्पेसिफाई द साइज, लेट्स स्पेसिफाई द मैक्सिमम साइज एंड आप यहाँ पे पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करो डायरेक्ट। और अगर आप स्पेसिफाई कर दोगे एस, सो
लेट्स से पोर्ट नंबर 80 डैश डैश फ्लड एंड द आईपी एड्रेस। ओके, देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो फिर से आप वायरशार्क में हलचल देख सकते हो। 109 108 के बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है प्रोसेस चल रहा है और बहुत ज्यादा यहाँ पे पैकेट्स का ट्रांसफर हो रहा है। देखो नेटवर्क स्टेबल था बीच में जब मैंने अटैक स्टॉप किया, और जैसे ही अटैक स्टार्ट हुआ नेटवर्क पे हाइक आया एकदम। दिस इज हाउ एक्चुअली दिस थिंग्स एक्चुअली टोटली वर्क। और अगर आप इसका बिहाइंड द सीन्स वाला प्रोसेस जानना चाहते हो, ये पैकेट पर्टिकुलरली कैसे काम करता है, क्या रिक्वेस्ट होती है, क्या रिस्पॉन्स आता है, फिर क्या होता है, एक डिटेल के बारे में जानना चाहते हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल मेक श्योर कि आपको हर डिटेल पता हो। मैं एक और वीडियोस के लिए पर्टिकुलरली बना दूंगा इफ अगर आपकी रिक्वेस्ट ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन केस आपको कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।